औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सौजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि जो हमारे मुल्क में तबाही मची है सैलाब की वजह से, जो लोग बेघर हो गए और जो लोग सैलाब की और बारिशों की वजह से परेशानी का शिकार हैं, बदहाल हैं, और जो लोग जान से चले गए, उनके लिए तो हमारी तरफ से दुआ है। आप भी उन्हें दुआओं में याद रखें। लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमेशा, देखें, मेरे वालिद कहा करते थे, मुझे हमेशा अपने वालिद की ये बात याद रहेगी और याद रहती है। वो कहते थे कि अल्लाह ताला से अगर आप कारोबार करना चाहते हैं ना, अल्लाह ताला के साथ अगर कारोबार करना चाहते हैं तो उसकी मखलूक की खिदमत करें। तो अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जिस अमल से खुश होता है वो उसकी मखलूक की खिदमत है। और अल्लाह ताला सब पे अपना करम बनाए और सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आप लोगों के लिए भी दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा देने वाले हाथ में रखे, कभी भी लेने वाले हाथों में ना लेकर आए। और कभी भी इस तरह के हालात किसी भी हमारे भाई पे, मुसलमान भाई पे, ख्वाह वो गैर मुसलमान ही क्यों ना हो, हमारे पाकिस्तानी भाइयों पे इस तरह के हालात ना ही आए तो बेहतर है। दुआ करें, उनके लिए दुआ करें, हाथ मदद करें उनकी। ज़्यादा से ज़्यादा पैसों से मदद नहीं कर सकते, दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं उनको दुआ में याद रखें। पैसा सब कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। अगर आप फाइनेंशियली उनके लिए मदद नहीं कर सकते तो आप फ़ंड रेजिंग कर लें, किसी भी तरह से उनकी मदद करें, उनको दुआओं में याद रखें, उनको अपने बस उनके लिए एक अपने दिल में एक नरम गोशा रखें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई असबाब आपके भी ऐसे बना देगा कि आप मदद के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आप ये सोचें कि आपने मदद करनी है किसी तरीके से और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से जो मुझसे हो रहा है, बन पड़ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अपने देखने वालों और व्यूवर्स को भी यही तलकीन करूँगा कि उन मुतासरा लोगों की जो इस टाइम पे मदद के तलबगार हैं और इमदाद के तलबगार हैं, जो सबसे ज़्यादा हकदार हैं इस चीज़ के, उनकी मदद करें। और अगर आप माली एतबार से नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनके लिए खैर का और आसानी वाला मामला करे। तो ये वीडियो है जी, वीकली हॉरोस्कोप वीडियो 5 सितंबर से लेके 11 सितंबर 2022 के लिए, कि क्या वाक़यात हो सकते हैं, क्या परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं, क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा चीज़ों का, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। देखें, एक बड़ी अहम मूवमेंट इस हफ्ते होने जा रही है सितारों की। मरकरी रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, उल्टी चाल का होने जा रहा है। मरकरी रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, यानी कि 24 दिन के लिए जा रहा है और तकरीबन 9 सितंबर को जाएगा और 2 अक्टूबर 2022 तक रेट्रोग्रेड यानी उल्टी चाल का रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग मरकरी रेट्रोग्रेशन को बड़ा ब्लेम करते हैं कि उनके साथ होने वाले बहुत सारे ख़राब वाक़यात की वजह मरकरी रेट्रोग्रेड है। बहुत सारे लोग, ये जस्ट पाकिस्तान की बात नहीं बता रहा हूँ आपको, पूरी दुनिया में लोग इस तरीके की चीज़ को मानते हैं और समझते हैं और वो कहते हैं कि उनका मूड स्विंग्स हो गए, उनकी एंजाइटी हो गई, उनके डिप्रेशन हो गए, उनकी ओवर थिंकिंग हो गई। उन सब की वजूहात जो है वो जब ड्यूरिंग द मरकरी रेट्रोग्रेशन पीरियड है तो उसमें वो मरकरी रेट्रोग्रेशन को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे होते हैं और मरकरी रेट्रोग्रेशन को कह रहे होते हैं कि दिस इज़ द स्पेसिफिक रीज़न कि उनको इस तरह के इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मरकरी रेट्रोग्रेशन में, चूँकि मरकरी अभी अपने घर में बैठा है और शर्फ राशि का होकर बैठा हुआ है, तो इसलिए उस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि देखें शर्फ की सपोर्ट उसको हासिल होगी। एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और जिन जायचों में मरकरी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, मैं ये देखता हूँ कि उन पे रेट्रोग्रेशन का भी कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। लेकिन फॉर द सेफ साइड 9 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर 2022 तक
आपने हर बुध के दिन हरी चीज़ का सदका ज़रूर करना है। आपको डिलेस देखने को मिल सकते हैं काम में, आपको एंजाइटी देखने को मिल सकती है, आपको ओवर थिंकिंग देखने को मिल सकती है, आपको एक्सेसिव थिंकिंग देखने को मिल सकती है, डिसीजन मेकिंग पावर लो हो सकती है, आपके बहुत सारे काम डिलेस का शिकार हो सकते हैं। ख़ासकर इसका जो ताल्लुक़ है वो आपके दिमाग से होता है, मरकरी का ताल्लुक़ दिमाग से होता है। तो मेंटली बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन पीरियड देखने को मिल सकती है। या अलियो या अजीमों का विर्द करना है आपने ड्यूरिंग दिस रेट्रोग्रेशन पीरियड। आयत करीमा 3 से 4 बार पढ़नी है डेली आपने। बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है। और अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आपको ये पता है कि मरकरी आपके जायचे में कमज़ोर है और आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार रहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये भी है, यू कैन वेयर अ ग्रीन एमरल्ड। उससे भी आपके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे और आप देखेंगे कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ से एलिमिनेट होगी। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुर्ज हमल के बारे में। तो बुर्ज हमल वालों के लिए मरकरी चूँकि इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, दिस कैन कॉज एन एक्सेसिव थिंकिंग और डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी, ख़ासकर मेंटल परेशानी। जो लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं उनको इस टाइम पे ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी का शिकार हो सकते हैं इस हफ़्ते। और ख़ासकर 9 सितंबर के बाद मैं उन्हें कहूँगा, बुर्ज हमल वालों को तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप तकरीबन ये जो 23-24 दिन हैं, इस दौरान हर बुध वाले दिन आप हरी चीज़ का सदका करें। अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको इसमें मेंटली डिस्टर्बेंस हो रही है, डिसीजन मेकिंग पावर लो हो रही है, कॉन्फिडेंस का मसला हो रहा है, किसी बहन भाई को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप हर बुध के अलावा हर बुध को भी करें और पूरा हफ्ता भी आप एक आधा जो है वो हरी चीज़ का सदका कर सकते हैं। अब हरी चीज़ में हरी दाल भी है, हरी सब्ज़ी भी है, हरी मिठाई भी है, इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आप सदक़े के तौर पे दे सकते हैं। तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है, ना ही इसमें कोई बहुत ज़्यादा इस तरीके से है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा मिक़दार में देना है। तो जितनी अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक देता है उस हिसाब से आपने सदका दे देना है। देखें, पर्सनालिटी के हवाले से इस टाइम पर्सनालिटी में बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन पॉजिटिविटी और मेंटल नेगेटिविटी इस टाइम पे आपस में लड़ रहे हैं, कुछ ये थोड़ा सा इम्पैक्ट बना हुआ है। लेकिन वो आप हरी चीज़ का सदका करेंगे तो देखेंगे कि इंशाल्लाह जो नेगेटिव माइंड है, जो नेगेटिविटी है, मेंटल नेगेटिविटी है, उसमें आपको काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आएगी। तो इस टाइम पे लगन का सितारा आपका दूसरे घर में बैठा हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाए हुए है, और दूसरे घर का सितारा आपका 5वें घर में बैठा हुआ है। जॉब चेंज के हवाले से, फाइनेंशियल गेंस के हवाले से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से इट्स अ गुड टाइम, ठीक है। और अगर आप कोई अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई इस तरह का डिसीजन जिसमें कोई ऐसा बंदा इन्वॉल्व हो रहा है जिसको आप जानते नहीं हैं, या वो कोई न्यू बंदा है, तो बड़ा सोच समझ लें पहले, क्योंकि मरकरी इस टाइम पे छठे घर में उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है। कोई बड़ा धोखा मिल सकता है आपको, कोई बड़ी परेशानी का बायस बन सकते हैं आप, कोई फाइनेंशियल नुकसान आपको ज़रूर हो सकता है। क्रिप्टो से बचें ज़रा इस टाइम पे, थोड़ा सा क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा गुरेज करें। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से, या जो लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनको मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि देखें मरकरी जिन लोगों के जायचे में मैंने कमज़ोर देखा है, उन लोगों को मैंने ट्रेडिंग में, स्टॉक्स में, क्रिप्टो में थोड़ा सा नुकसान उठाते, बल्कि थोड़ा नहीं, मैंने बहुत नुकसान उठाते भी देखा है। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा इस टाइम पे मोहतात रहें जब तक मरकरी आपके यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप करें, और इन्वेस्टमेंट भी उतनी करें जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं अपनी जेब से, और अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो बेहतर है। वैसे बुर्ज हमल वालों के लिए मैंने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, उनको बड़ा डिटेल्ड गाइडेंस दी है मैंने, वो आप देखें तो इंशाल्लाह उससे भी आपको अफाका होगा, और मतलब उससे कोई फ़ायदा होगा आपको। औलाद के हवाले से ये हफ़्ता अच्छा रहेगा, औलाद की सेहत के हवाले से ये हफ़्ता अच्छा रहेगा, कोई अच्छा रिश्ता इस हफ़्ते आ सकता है। ख़वातीन के लिए ये हफ़्ता अच्छा साबित होगा, मामलात बहुत बेहतरी की तरफ है ख़वातीन के लिए। औलाद की खुशी कुछ लोगों को नसीब हो सकती है इस हफ़्ते। ऐसा है कि जो तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी इस टाइम पे बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। कोई मुल्क से बाहर से रिश्ता भी इस हफ़्ते
आ सकता है और उन लोगों के साथ आप लोगों के मामलात बेहतर हो सकते हैं। सेहत के हवाले से मैं कोई इतनी बड़ी परेशानी आपकी तरफ आते हुए नहीं देख रहा हूँ, बट जो लोग मेंटली या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार रहते हैं उनको थोड़ा सा इस टाइम पे हरी चीज़ का सदका बुध के दिन करना है, क्योंकि उनको थोड़े से इश्यूज़ फॉर द बीइंग टाइम और इस मंथ देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल कंडीशन इज़ गुड, फाइनेंशियली कंडीशन इज़ गुड, बट ट्रस्ट का टाइम नहीं है, किसी पे यकीन का टाइम नहीं है। तो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 7 और 2 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए इस हफ़्ते ग्रीन और वाइट रहेगा, और लकी दिन इस हफ़्ते आपके लिए मेरे ख्याल है कि 7 और 8 सितंबर कोई बड़ी ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो सकती है, कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन भी ज़रूर हो सकता है, कोई जॉब इंटरव्यू भी ज़रूर हो सकता है इस हफ़्ते। बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, सौर वालों के लिए जो मरकरी की मूवमेंट है, ये जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है, ये आपके 5th हाउस में हो रही है, ठीक है। और 5th हाउस में जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है, ये आपके लिए कुछ फाइनेंस के हवाले से इश्यूज़ लेकर आ सकती है, क्योंकि मरकरी आपका तीसरे घर का भी मालिक है, और फाइनेंशियल डिलेज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। सॉरी, दूसरे घर का मालिक है। फाइनेंशियल डिलेज़ आपको देखने को मिल सकते हैं, जॉब पे कुछ इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, बट दे आर टेम्प्रेरी, नॉट परमानेंट इश्यूज़। औलाद की सेहत के हवाले से भी कुछ कंसर्न आपको देखने को मिल सकता है। तालिब इल्मों को भी थोड़ा सा इस टाइम पे परेशानी, ख़ासकर 9 अक्टूबर से लेके 9 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर के दरमियान आपको देखने को मिल सकती है, जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा। मरकरी जैसे ही रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, जॉब के हवाले से भी अच्छी चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी, औलाद की सेहत के हवाले से भी अच्छी चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी, और तालिब इल्मों के लिए भी मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर चेंजिंग योर जॉब। येस, यू कैन लुक फॉर गुड जॉब्स, बट इंटरव्यू भी हो सकते हैं, और अगर आप चेंज भी कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के कोई ऐसा फ़ैसला करना है जो कि आपके लिए एक लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल साबित हो। जो लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं उन्हें मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एटलीस्ट बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका ज़रूर करें। काम पे जाने से पहले, जॉब पे पहुंचने के बाद, बिज़नेस वाली जगह पे पहुंचने के बाद या अलियो या ज़िमो की 1 से 2 तस्बीह ज़रूर पढ़ें, जाने से पहले भी और जाने के बाद भी। इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। ओवरऑल पर्सनालिटी में एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट और एक बड़ा स्पार्क मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्स आपके लगन में मौजूद है। न्यू एनर्जीज़ डेवलप हो रही हैं आपके लिए, न्यू वेज़ ओपन हो रहे हैं, और इंशाल्लाह बुर्ज सौर वाली ख़वातीन को मैं बड़ा बेहतर पोजीशन में इस हफ़्ते देखता हूँ। घर का माहौल बड़ा बेहतर है, घर पे कोई इवेंट मुनक्किद हो सकता है, किसी की शादी के हवाले से कोई कन्फर्मेशन हो सकती है, किसी बहन भाई की शादी के हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाह रहे हैं, इंटर सिटी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी इस टाइम पे अच्छी कंडीशन है, घर का माहौल बेहतर है। मदर हेल्थ के हवाले से अच्छी पोजीशन है। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए भी इस टाइम पे एक बेहतर पोजीशन बनी हुई है, और मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के जिनको इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए भी इस टाइम पे एक अच्छी पोजीशन है। घर का माहौल बहुत बेहतर है, और जो लोग अपने लिए कोई घर गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम टू बाय एंड प्लान एज वेल, ठीक है। इज़्ज़त में इजाफ़ा इस हफ़्ते में होते हुए देखता हूँ, और कोई ऐसा काम मत कीजिएगा कि जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा फंस जाए, ठीक है। कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि जुपिटर इस टाइम पे रेट्रोग्रेड होके आपके 11वें घर में बैठा हुआ है। देखिए, बड़े गेंस का टाइम तो है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई ऐसा बड़ा रिस्क मत ले लीजिएगा जिसमें आपको 2-3 महीने के लिए आपके पैसे फंस जाएं, ठीक है। कोई इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल कंडीशन इज़ गुड, और जो इश्यूज़ थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए। उम्मीद है आपको मदद मिलेगी। तो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 9 और 6 रहेगा। लकी कलर आपके लिए रेड रहेगा, और पूरा ही हफ़्ता इंशाल्लाह लकी साबित होगा और बड़ा बेहतरीन रहेगा ये पूरा ही हफ़्ता। ख़ासकर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए 8 और 9 तारीख बड़ी अहम और बड़ी अच्छी साबित होगी। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी। अच्छा, जौज़ा वाले बेचारे ज़रा सा सुख का सांस लेते हैं और फिर थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ उनकी तरफ आ जाते हैं। अभी उन्होंने हल्की फुल्की सी डिप्रेशन, एंजाइटी में उनकी कमी हुई थी कि मरकरी फिर से रेट्रोग्रेशन में चला गया। तो जौज़ा वाले बेचारे
हल्की फुल्की परेशानियों का शिकार रहते ही हैं। क्योंकि देखें, जब आपका दिमाग और आपकी सोच आपका साथ ना दे और आपकी एक्सेसिव थिंकिंग हो और बहुत ज़्यादा आपका दिमाग तेज़ दौड़ रहा हो, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हों, तेज़ी से काम कर रही हों, मतलब दिमाग आपका बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा हो और आपके कंट्रोल में ना हो, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए परेशानी का बायस बनती हैं। ख़ासकर जौज़ा वाले यानी जमनाए वाले, इनको ये बड़ा इशू देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, उनका दिमाग बड़ा तेज़ चलना है, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और बहुत ज़्यादा पर्सनालिटीज़ उनके पास इतनी ज़्यादा होती हैं कि कभी कभी उनको कॉप अप करने में खुद ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अच्छा, जिन जौज़ा वालों को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग का शिकार रहते हैं, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, उन्हें मेरी रिकमेंडेशन ये है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चलता है, उन्हें मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ग्रीन एमरल्ड ज़रूर पहने। ग्रीन एमरल्ड छोटी उंगली में पहना जाता है। उससे होगा ये कि आपकी एक्सेसिव थिंकिंग में कमी आएगी, आपके डिप्रेशन में कमी आएगी, आपके एंजाइटी में कमी आएगी। देखें, थोड़ा सा इस टाइम पे जब मरकरी रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, ये 9 सितंबर से जा रहा है 2 अक्टूबर तक, तो कुछ जिन लोगों को मिडल पार्ट ऑफ बॉडी की डिस्टर्बेंस रहती है उनको भी इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग का शिकार रहते हैं उनको भी थोड़े से मेंटली डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें, या अलियो या अजीमों का विर्द करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत सारी बुराइयों से अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ या अलियो या अज़ीमों का विर्द करें। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको अपने तबीयत में बेहतरी नज़र आएगी, अपनी सुकून आपको एक नसीब होगा इंशाल्लाह। दूसरा ये कि जो औलाद के हवाले से चीज़ें हैं उनमें मैं काफ़ी हद तक बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। कोई इस हफ्ते शॉर्ट टर्म ट्रैवल होते हुए देख रहा हूँ आपका, ख्वाह वो मुल्क से बाहर हो, करीबी ममालिक में या मुल्क के अंदर हो, तो उस हवाले से मैं एक बड़ी अच्छी पोजीशन देख रहा हूँ। जो लोग छोटी गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं और उस हवाले से प्लान कर रहे हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। कोई डील बन जाएगी आपकी, कोई घर गाड़ी के हवाले से आपकी डील बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। कुछ मदर हेल्थ के हवाले से भी हल्की फुल्की सी कंसर्निंग चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ज़्यादा परेशानी या घबराने की बात नहीं है। तो बस आपने हरी चीज़ का जो सदका मैंने बताया बुध के दिन करना है, उससे इंशाल्लाह बहुत सारे मामला बेहतर होंगे। इज़्ज़त में खातिर ख्वाह इजाफ़ा है। माली एतबार से ये हफ़्ता बहुत ज़बरदस्त रहेगा। शुरू में 2-3 दिन, 1-2 दिन समझ लें, पीर और मंगल का दिन कुछ हल्का फुल्का सा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह वो बुध के दिन से रिकवर होना शुरू हो जाएगा और फिर बुध के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं इस हफ्ते आपके लिए बेहतर होते हुए देखता हूँ। बट आपने थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करके रखना है, अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना है। जिन लोगों का दिमाग बहुत तेज़ भागता है उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ थिंग्स आर गुड, आपके हक़ में है, आपके लिए बेहतर है। जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को करने की कोशिश को जारी रखें और अपने बिज़नेस की तरफ जाएं। और मैं जौज़ा वालों के लिए बड़ी स्पेशल वीडियो बनाने लगा हूँ। इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी आ जाएगी, तो उसमें मैं उनको बताऊँगा कि उनको किस तरह से चीज़ों को प्लान करना है। तो मेरी रिकमेंडेशन जौज़ा वालों को यही है कि अपने बिज़नेस की तरफ जाएं, अपने काम की तरफ जाएं। इट्स गोइंग टू बी ग्रेट एंड इट्स गोइंग टू फ्लरिश वेरी फास्ट इंशाल्लाह। सो अ गुड वीक बट विद एक्सेसिव थिंकिंग। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 3, 6 और 9 रहेगा। लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए येलो रहेगा। और पीर और मंगल का दिन थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, कि कुछ फाइनेंशियल क्रंच रह सकता है। अदरवाइज़ उसके बाद पूरा ही हफ्ता इंशाल्लाह अच्छा होगा और मैं इज़्ज़त में बड़ा इजाफा होते हुए देखता हूँ। बुध सरतान यानी कैंसर। अच्छा, सरतान वालों के लिए जो मरकरी रेट्रोग्रेशन में है वो उनके तीसरे घर में होने जा रहा है, ठीक है, और 12वें घर का मालिक है। कुछ बहन भाइयों के इश्यूज़ में इजाफा हो सकता है, किसी बहन भाई के साथ मामलात ख़राब हो सकते हैं। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी कुछ नुकसानदेह साबित हो सकता है, उस पर कोई परेशानी भी बढ़ सकती है आपके लिए। सो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी आपको कि थोड़ा सा अभी शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से कुछ चीज़ों को अवॉइड करें, ख्वाह वो इंटरसिटी हो या मुल्क से बाहर हो, थोड़ा सा अवॉइड कर लें 2 अक्टूबर तक। उसके बाद करें, बड़ा ही हेल्पफुल साबित होगा, बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और बहन भाइयों के भी मामलात इंशाल्लाह 2 अक्टूबर से, जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा, बहन भाइयों के मामलात
और उनके साथ आपके मामलात वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक। फाइनेंशियली बहुत बेहतर रहेगा। अगर आपको एक्सेसिव थिंकिंग रहती है तो आप, मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप बुध के दिन हरी चीज़ का सदका ज़रूर करें, या अलियो या अजीमों का विर्द करें। इंशाल्लाह उसमें आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। फाइनेंशियली चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत बेहतरीन है, ग्रोथ है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अच्छी जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं, अच्छे काम की तरफ जाना चाह रहे हैं, एक बेहतरीन पोजीशन है। 2 सितारे आपके फाइनेंस के घर में बैठे हुए हैं, वीनस और सन। बड़े गेंस हो सकते हैं, सडन गेंस हो सकते हैं, किसी से पैसे लेने हैं वो रिकवरी हो सकती है, कोई प्रमोशन पाइपलाइन में है वो हो सकता है। बहुत ज़्यादा अच्छे मामलात की तरफ मैं आपको जाते हुए देखता हूँ, बड़ा पॉजिटिव मामलात की तरफ आपको इस हफ्ते जाते हुए देखता हूँ, क्योंकि सन अभी 23 डिग्री पे पहुँच जाएगा और तकरीबन 20 डिग्री के बाद होगा 23-24, इन्हीं दिनों में इन डिग्रीज़ पे रहेगा। वीनस भी 10 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है आपके लिए, ख़ासकर फाइनेंस के हवाले से। सो अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपनी चीज़ों को ग्रो करने की कोशिश करें, अपने काम को बेहतरीन से बेहतरीन की तरफ लेके जाने की कोशिश करें। जुपिटर भी एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है, सैटर्न भी इस टाइम पे अच्छी पोजीशन में मौजूद है, ऑल्दो उल्टी चाल के हैं लेकिन अच्छी पोजीशंस में मौजूद हैं। आपको इतना डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। इस हफ्ते जो लोग एक्सेसिव थिंकिंग का शिकार रहते हैं, मैं समझता हूँ उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक, इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वीक। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन रहेगी। जो लोग बोल चाल वगैरह के काम से हैं, यानी सर्विस बिजनेस से हैं या मार्केटिंग बिजनेस से हैं, उनको इस टाइम पे थोड़ा सा परेशानी का शिकार रह सकते हैं। मैं उन्हें कहूँगा थोड़ा सा मोहतात रहें, दुश्मनों से मोहतात रहें। अच्छा, जो लोग कानूनी चाराजोई का हिस्सा हैं या किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है इस तरीके की, जैसे उनको कोई कोर्ट केसेस वगैरह है, उसमें थोड़ा सा इस टाइम पे डिस्टर्बेंस हो सकती है। उसके लिए भी अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है तो आप हरी चीज़ का सदका पूरा हफ्ता भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, कोई बड़ी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। ये पूरा ही महीना कोई बड़ी ख्वाहिश आपकी ज़रूर मैं पूरी होते हुए देख रहा हूँ। और पुजर सरतान वालों के लिए ख्वाह वो माली हो, ख्वाह वो किसी भी हवाले से हो, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त सितारा आपका वीनस एक बड़ी अच्छी पोजीशन में सन के साथ बैठा हुआ है। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वीक और आपके लिए बड़ी अच्छी और बड़ी पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगा। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 4 और 7 रहेगा। लकी कलर वाइट रहेगा और इंशाल्लाह पूरा ही हफ्ता आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अगर मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, जैसे कोई इमिग्रेशन वगैरह के हवाले से कोई चीज़ें प्लान कर रहे हैं, तो तकरीबन जुमेरात के बाद आप उस चीज़ की प्लानिंग को करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने आएंगी खुल के। बुर्ज असद यानी लियो। अच्छा, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मरकरी आपके दूसरे घर में मौजूद है, लेकिन इस टाइम पे मरकरी चूँकि उल्टी चाल का हो गया है, तो अभी ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि थोड़ा सा अपने पैसे को सेव करें। ठीक है, जो लोग एक्सेसिव थिंकिंग का शिकार रहते हैं उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बुध के दिन हरी चीज़ का सदका ज़रूर करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे आपके मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। किसी से पैसे लेने हैं वो आपको इस हफ्ते कोई बड़े गेन्स हो सकते हैं, लेकिन अपना पैसा किसी के पास फंसाएं नहीं। ठीक है, अगर आप अपना पैसा किसी के पास फंसाएंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा अभी डिलेइंग फैक्टर हो सकता है। उसकी रिकवरी आपको फिर 2 अक्टूबर के बाद जाकर होगी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हो सकता है इस हफ्ते, क्योंकि मरकरी दूसरे घर में बैठा हुआ है और दूसरा घर कॉन्फिडेंस से रिलेटेड होता है। देखिए, पर्सनालिटी में इश्यूज़ नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग कैन हर्ट यू इन मैनी डिफरेंट वेज़। ठीक है, ओवर थिंकिंग सबसे पहले आपके कॉन्फिडेंस को शेक करती है, एंजाइटी आपके कॉन्फिडेंस को शेक करती है, डिप्रेशन आपके कॉन्फिडेंस को शेक करता है। बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि आप हरी चीज़ का सदका दें। और अगर आप एक्सेसिव थिंकिंग का शिकार रहते हैं और अगर आप देख रहे हैं कि जॉब पे इस टाइम पे आपको इश्यूज़ हैं, तो आप पूरे हफ्ते हरी चीज़ का सदका दे सकते हैं। और ये सबसे आसान सदका है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं है। हरी सब्ज़ी भी दे सकते हैं, हरी दाल भी दे सकते हैं, हरी मिठाई भी दे सकते हैं, और ये बहुत सस्ता है और बहुत ही ज़बरदस्त सदका है और बड़ा ही आसान सदका है। ठीक है, इसके लिए पूरा हफ्ता भी दे सकते हैं जिन लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ या फाइनेंशियल परेशानी या एक्सेसिव थिंकिंग या जॉब प्लेस पे अगर सर्टन और सडन इश्यूज़ उनको देखने को मिल रहे हैं।
कोई लिमिट नहीं है, लिमिट जितनी अल्लाह ताला आपको तौफीक दे उस लिमिट में आप लोग सदका दे सकते हैं। पर्सनालिटी में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ख़वातीन को बड़ा पॉजिटिव होते हुए देख रहा हूँ। अच्छा, ये जो पॉजिटिविटी है आपकी पर्सनालिटी की, ये आपकी एक्सेसिव थिंकिंग को कम कर सकती है। इट्स अ पॉजिटिव साइन कि आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होने जा रही हैं, ठीक है, आगे आने वाला, क्योंकि ये 2 अक्टूबर तक ही उल्टी चाल में रहेगा। फिर आपके माली मामलात, माली चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कोई नेक्स्ट मंथ अच्छी जॉब की तरफ, कोई प्रमोशन की तरफ भी जाता हुआ मैं आपको देख रहा हूँ। और आई एम वेरी होपफुल कि ये चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। इज़्ज़त में इस हफ्ते इजाफा होता हुआ देख रहा हूँ मैं आपके लिए। अच्छे रिश्तों के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। ख़वातीन को बड़ा मजबूत होते हुए देख रहा हूँ। कुछ औलाद की सेहत के हवाले से इश्यूज़ हैं हल्के फुल्के से, और तालिब इल्मों को भी हल्के फुल्के से इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जिन लोगों को औलाद की सेहत के हवाले से इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, वो पीली चीज़ का सदका हर जुमेरात के दिन बिला नागा एटलीस्ट जब तक नवंबर एंड तक कह लें कि जुपिटर रेट्रोग्रेशन में है, ये सदकात ज़रूर करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बच्चों की भी हेल्थ बेहतर होगी और तालिब इल्मों के लिए भी मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक, बट जो लोग एक्सेसिव थिंकिंग का शिकार रहते हैं उनको थोड़ी सी इस हफ्ते परेशानी हो सकती है। अदरवाइज़ एक राजयोग जैसी सिचुएशन है। 9वें का मालिक 10वें, 10वें का मालिक लगन में, लगन का मालिक लगन में, एक ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। ट्राई टू कैश इट एज़ मच एज़ पॉसिबल, ठीक है। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 2 और 5 रहेगा। लकी कलर वाइट एंड रेड रहेगा और इंशाल्लाह पूरा ही हफ्ता अच्छा रहेगा। जो इश्यूज़ हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अगर आप वो इश्यूज़ फेस करते हैं तो अपने लिए रेमेडीज़ करें, इंशाल्लाह यू विल बी फाइन। बुर्ज सुम्बला यानी वर्गो। अच्छा, सुम्बला वालों के लिए मरकरी लगन में रेट्रोग्रेड हो रहा है 10वें का मालिक होके और लगन का मालिक होके। लगन में अगर कोई सितारा, ख़ासकर लगन का मालिक रेट्रोग्रेड होके बैठ जाए तो कुछ परेशानियों में इजाफा होता है। ख़ासकर जब मरकरी रेट्रोग्रेड होके बैठ जाए, और जिन जायचों में मरकरी ऑलरेडी कमज़ोर है उनको तो बहुत ज़्यादा मेरी रिकमेंडेशन है कि आप हर बुध के दिन हरी चीज़ का सदका ज़रूर करें। और बुध के दिन तो करना ही करना है, लेकिन जिस भी दिन आपको याद आ जाए आप उस दिन हरी चीज़ का सदका ज़रूर करें। जो लोग ख़ासकर एक्सेसिव थिंकिंग का शिकार रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग का शिकार रहते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस का इशू रहता है, जिनको मेंटल हेल्थ का इशू रहता है, उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें। बल्कि जब भी याद आ जाए हरी चीज़ का सदका ज़रूर करें। और दूसरा ये कि आप या अलियो या अज़ीमों का विर्द किया करें, और ये इससे आपकी एक्सेसिव थिंकिंग में कमी आएगी, आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, आपकी एंजाइटीज़ में कमी आएगी, आपकी डिप्रेशन में कमी आएगी, और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से निकल आएंगे। अच्छा, वर्गो वालों के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि दे कैन वेयर अ ग्रीन एमरल्ड। ख़ासकर वो वर्गो वाले जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग का शिकार रहते हैं, दे कैन वेयर ग्रीन एमरल्ड, और इंशाल्लाह उससे उनके बहुत ज़्यादा मामलात बेहतर होंगे, उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, उनकी एक्सेसिव थिंकिंग में कमी आएगी, उनकी डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी हद तक कमी आएगी। सो ये एक इशू है इस टाइम पे, और वर्गो वाली ख़वातीन भी थोड़ा सा इस टाइम पे डिस्टर्ब हैं, क्योंकि वीनस भी और सन भी इस टाइम पे आपका 12वें घर में मौजूद है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ टफ़ मंथ, बट नेक्स्ट मंथ से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। जब सन आपके लगन में आ जाएगा, वीनस आपके लगन में आ जाएगा, दूसरे घर का मालिक होगा, एक राजयोग वाली सिचुएशन बनते हुए अगले महीने नज़र आती है। इस महीने थोड़ा सा मुश्किल हालात हैं, और अल्लाह ने चाहा तो पॉजिटिविटी की तरफ आपके मामलात चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो सदका मैं बता रहा हूँ आप वो करें, थोड़ा सा फाइनेंशियल सेविंग की तरफ जाएं, और जॉब चेंज करने के हवाले से इट्स नॉट अ राइट टाइम, नॉट अ राइट पोजीशन जॉब चेंज करने के हवाले से। कुछ परेशानी आपको देखने को मिल सकती है जॉब चेंज के हवाले से, और जॉब पे भी कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है इस टाइम पे, क्योंकि दुश्मन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उसको थोड़ा सा अभी काउंटर करने में आपको हल्का फुल्का सा टाइम लग जाएगा। ये जब सन आपका तकरीबन 15-16 तारीख के बाद लगन में आ जाएगा, तब बहुत हद तक दुश्मनों में कमी आ जाएगी। औलाद की सेहत के हवाले से कुछ इश्यूज़ रहते ही हैं अभी वक्तन फ़वक्तन, और मैं ये देखता हूँ कि ख़ासकर जिनका लगन
वर्गो है, उन लोगों को औलाद की सेहत के हवाले से वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ इश्यूज़ देखने को मिलते ही रहते हैं। तो काली चीज़ का सदका हर हफ्ते के दिन करें। जो तालिब इल्म परेशानी देख रहे हैं उनको भी मेरी रिकमेंडेशन है कि हर हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा टफ़ वीक है और बड़ा मोहतात रह के चलना है, किसी को अपनी बात नहीं बतानी, किसी से अपनी बात शेयर नहीं करनी। और इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि निकलेगा नहीं, हफ्ता भी निकल जाएगा। जहाँ इतना कुछ बुरा निकल गया वहाँ ये भी निकल जाएगा। और इंशाल्लाह फिर आगे आने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा अच्छी आप लोगों के लिए देखता हूँ। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 6 और 9 रहेगा। लकी कलर ग्रीन रहेगा और एक माइल्ड सा वीक रहेगा आपके लिए। कोई इतनी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए इस हफ्ते मैं आती हुई नहीं देख रहा हूँ। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। अच्छा, मीज़ान वालों के लिए तो मरकरी जो है वो 12वें घर में रेट्रोग्रेशन कर रहा है इस हफ्ते, और जब ये रेट्रोग्रेशन में जाएगा तब बहुत ज़्यादा आपको मोहतात रहना है। ख़ासकर वो मीज़ान वाले जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग का या नेगेटिव थिंकिंग का या ओवर थिंकिंग का शिकार रहते हैं, उनको इस टाइम पे परेशानी हो सकती है और उनको परेशानी देखने को मिल सकती है इस टाइम पे। सो आपने करना ये है कि बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है, या आली हो या अजीमों का व्रत करना है। उससे होगा ये कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग आपको घेरे हुए उसमें काफ़ी हद तक आपको कमी देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में से आप बचेंगे। एक चीज़ जो मुझसे अगर आप कहें ना कि दिस गिव मी द बेस्ट रिकमेंडेशन इज़ कि आप लोगों से मोहतात रहें। अभी ये जब तक मरकरी आपके 12वें घर में है आपको लोगों से मोहतात रहना होगा। कुछ सडन गेंस हो सकते हैं, माली एतबार से चीज़ें अच्छी हैं। 11वां घर बड़ा मजबूत है। कोई प्राइज़ बॉन्ड लेना चाह रहे हैं, कोई नामी स्कीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम टू डू इट। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें या आप किसी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करें। इसका कतई मतलब ये नहीं है, क्योंकि स्टॉक एंड क्रिप्टो इज़ अ बबल। तो वो जब मरकरी 12वें घर में या मरकरी वीक हो तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इस तरीके का काम करें इस टाइम पे। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, घर का माहौल बेहतर रहेगा, आपकी अपनी हेल्थ बेहतर रहेगी, कोई न्यू दोस्त बन सकते हैं, कोई बड़ी ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो सकती है आपकी। बट एक बात वही मैं आपको बताऊंगा कि लोगों से मोहतात रहना है, अपनी बातें किसी को नहीं बतानी, क्योंकि इस टाइम पे नज़र बहुत ज़्यादा लगती है मरकरी रेट्रोग्रेशन में, काम बहुत डिले होते हैं, को बड़े सडन गेंस हो सकते हैं, किसी से रिकवरी करनी है उस हवाले से अच्छी पोजीशन है। कोई न्यू दोस्त आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कोई न्यू वर्किंग पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन उसके साथ मामलात आपने बड़ा सोच समझ के तय करने हैं, ठीक है। और पर्सनालिटी में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं आपके आते हुए देख रहा हूँ। और दूसरा ये कि इज़्ज़त में इजाफ़ा होते हुए देख रहा हूँ। जो लोग घर गाड़ी के हवाले से परेशान हैं या घर गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी इस हफ़्ते कोई अच्छी पेशरफ्त हो सकती है। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 3 और 7 रहेगा। लकी कलर आपके लिए वाइट एंड पर्पल रहेगा, और इवन रेड भी बहुत लकी इस हफ़्ते आपके लिए साबित होगा। और पूरा ही हफ़्ता इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। बट जो मैंने आपको बताया, आपने लोगों से मोहतात रहना है, दुश्मनों से मोहतात रहना है और अपनी बातें किसी को नहीं बतानी। अदरवाइज़ पूरा ही हफ़्ता इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा साबित होगा। वन थिंग आई वांट टू हाईलाइट है कि तालिब इल्मों का इस हफ़्ते आने वाला रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, स्कॉर्पियो वालों के लिए जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन होने जा रही है, ये आप लोगों के 11वें घर में होने जा रही है। तो ये 11वां घर सडन गेंस का होता है और सोशलाइजिंग का होता है, दोस्तियों का होता है, दोस्त अहबाब का होता है, फाइनेंस का होता है, बड़े गेंस से रिलेटेड होता है। तो थोड़ा सा कुछ आपको डिलेज़ देखने को मिल सकते हैं अपनी चीज़ों में। जो लोग बड़ा काम कर रहे हैं उनके मामलात में उनको डिलेज़ देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ सकती है। बड़ा सोच समझ के लोगों पर ट्रस्ट करें। इस दौरान आने वाले लोगों से धोखा भी मिल सकता है, और ये 9 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक की कंडीशन रहेगी। सो बड़ा बचा के रहें लोगों से और बड़ा मोहतात रहें। ओवरऑल 10वां घर एक बड़ा मजबूत पोजीशन में बैठा हुआ है। लगन में एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन आपके लिए बनी हुई है। लगन का मालिक 7वें घर में बैठा हुआ है। 2 राजयोग बने हुए हैं। एक तो लगन का मालिक आपका
मतलब 10वें का मालिक 10वें, और फिर 10वें में वीनस और सन का एक किरान बैठा हुआ है, और सन का 10वें घर में बैठना वैसे ही बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है और एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए। बस लोगों से मोहतात रहना है, यही मेरी तरफ से आपको बेस्ट तलकीन है। और जो लोग एक्सेसिव थिंकिंग का या एंजाइटी का शिकार रहते हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप बुध के दिन हर ही चीज़ का सदका अपने लिए ज़रूर करें। इंशाल्लाह उससे आपके बड़े मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। बल्कि अभी मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि ड्यूरिंग दिस रेट्रोग्रेशन आप हर ही चीज़ का सदका ज़रूर करें। उससे होगा ये कि जो बहुत ज़्यादा आपके मामलात डिस्टर्ब हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग है, इंशाल्लाह उसमें भी जिन लोगों के बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, वैसे तो अकरब वालों के मैं इतने कोई मामलात ख़राब नहीं देखता हूँ, लेकिन जिनको मेंटली इश्यूज़ रहते हैं, जिनको एक्सेसिव थिंकिंग रहती है, उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बुध वाले दिन हर ही चीज़ का सदका ज़रूर करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे मामलात बहुत बेहतर होंगे। इस हफ़्ते घर पे कोई इवेंट भी मुनक्किद हो सकता है, घर का माहौल बेहतर रहेगा। अकरब वालों को मैं यही कहता हूँ कि आप लोग अपने बिज़नेस की तरफ जाएं, अपने काम की तरफ जाएं। जॉब नहीं छोड़ें, लेकिन अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करें। जो लोग जॉब करें उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन है आप बिज़नेस की तरफ जाएं। अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्तों में बहुत कामयाबियों से नवाजना है। एक बड़ी अच्छी पोजीशन है कि इस टाइम पे जुपिटर अभी आप लोगों के 5वें घर में मौजूद है। जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है कि आप लोग औलाद के हवाले से प्लानिंग कर सकते हैं, उस हवाले से भी खुशी मिल सकती है। तालिब इल्मों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक। बट जो लोग एक्सेसिव थिंकिंग का शिकार रहते हैं, उनको मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बुध के दिन हर ही चीज़ का सदका करें। वैसे मामलात बहुत बेहतर हैं, इज़्ज़त में बहुत इजाफा। जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। अकरब वाले अक्सर पूछते हैं कि सर हम क्या काम करें। आप लोहे से रिलेटेड काम करें, आयरन से रिलेटेड काम करें, स्क्रैप से रिलेटेड काम करें, गाड़ियों से रिलेटेड काम करें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करें, बहुत बेहतरीन है आपके लिए। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इन तमाम कामों में बहुत हद तक कामयाबी देंगे। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 2 और 5 रहेगा। लकी कलर आपके लिए रेड रहेगा। और इंशाल्लाह पूरा ही हफ्ता बेहतर रहेगा। 9-10 तारीख को कोई खुशी की खबर आपको सुनने को मिल सकती है, उससे आपके घर का माहौल भी बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस। अच्छा, कॉज वालों के लिए जो मर्करी रेट्रोग्रेशन है वो 10वें घर में होने जा रही है। सो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड काम करते हैं, वो थोड़ा सा इस टाइम पे कुछ परेशानियों का शिकार हो सकते हैं। बट वो कोई इतनी ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, उसको दिमाग पे हावी मत कीजिएगा। उसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा काम करें कि हर ही चीज़ का सदका ज़रा एक हफ़्ते रेगुलर करें, और फिर बुध के दिन आप हर ही चीज़ का सदका करें। ये है कि जो ये 2 अक्टूबर के बाद फिर जब मरकरी बिल्कुल सीधा हो जाएगा और बिल्कुल ही अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, तो आपके मामलात बहुत 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 ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। यही जो आपके काम फंस जाएंगे, यही काम बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। आपके मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैं आपकी इज़्ज़त में बहुत इजाफा होते हुए देखता हूँ। ये हफ़्ता बड़ा पॉजिटिव है आपके लिए, बड़ी पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगा। पर्सनालिटी में बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी। ओवरऑल मामलात बहुत बेहतर हैं। 2 से 3 राजयोग बने हुए हैं ज़ायचे में। वीनस और सन आपके 9वें घर में मौजूद है। कोई रिलीजियस ट्रैवल के हवाले से प्लानिंग हो सकती है। अपने काम के हवाले से मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग अपने काम की तरफ जाएं। अपने काम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं अपने काम से। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको भी मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग अपने काम का भी सोचें, अपने काम की तरफ भी जाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जाएं। जॉब ना छोड़ें, लेकिन एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप करने की कोशिश करें। अभी ये आप लोगों के लिए परफेक्ट टाइम है। डोंट गेट लेज़ी, ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला आपको बड़ा कामयाब करेंगे, बड़ा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे। गाड़ियों से रिलेटेड काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, गाड़ियों की सेल परचेज से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कोई सर्विस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं।
बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है आप लोगों के लिए ओवरऑल। और ये हफ़्ता बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आएगा। बट जो लोग मैंने बताया, जो लोग एक्सेसिव थिंकिंग का शिकार रहते हैं उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। उसके लिए मैंने आप लोगों को रेमेडी भी बता दी। कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी इस दौरान इस हफ़्ते हो सकता है, कोई मुल्क से बाहर भी और अंदरून मुल्क भी कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी हो सकता है। जॉब पे भी पोजीशन अच्छी है और ओवरऑल मामलात बेहतरी की तरफ हैं। थोड़ा सा तालिब इल्मों को इस टाइम पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ख़वातीन अब बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ हैं। जो पिछले महीने कंडीशन थी उसके मुकाबले इस महीने एक अच्छी कंडीशन है और मैं अब आपको बेहतरी की तरफ जाते हुए देखता हूँ। कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है इस हफ्ते, जिन लोगों के साथ आप लोगों के मामलात बन सकते हैं और वो मुल्क से बाहर से भी उसका ताल्लुक़ हो सकता है। So all in all, it's going to be a good week and will bring a lot of positivity in your life, इंशाल्लाह। लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 9 और 6 रहेगा। लकी कलर आपके लिए रेड एंड येलो रहेगा। और पूरा ही हफ्ता इंशाल्लाह पॉजिटिविटी के साथ शुरू होगा और पॉजिटिव एंड पे ही, पॉजिटिव नोट पे ही ख़त्म होगा इंशाल्लाह और पॉजिटिविटी लेकर आएगा आपके लिए। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। अच्छा, कैप्रिकॉन वाले थोड़े से इस टाइम पे परेशान हैं, ठीक है, क्योंकि 2 सितारे उनके 8वें घर में बैठे हुए हैं, एक तो सन और दूसरा वीनस, और थोड़ा सा मकरी भी उनके 9वें घर में उल्टी चाल का होके बैठ रहा है। तो कामों में डिलेज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दीज आर टेम्परेरी इश्यूज़, ठीक है, क्योंकि ये वो सितारे हैं जो बहुत जल्दी जल्दी मूव हो जाते हैं, ठीक है। सन 1 महीने में वो मूव हो जाता है और वीनस भी विद इन 1 मंथ मूव हो जाता है, मरकरी भी 15 से 25 दिन के अंदर मूव हो जाता है। सो ये वो सितारे हैं जो बहुत जल्दी जल्दी मूव होते हैं। तो दीज आर वेरी टेम्परेरी इश्यूज़, ये कोई बड़े या परमानेंट इश्यूज़ नहीं है। इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं, इनसे कॉप अप करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको बहुत ज़्यादा आपके काम को ठप कर देगी, आपके काम को बिठा देगी, आपके काम को ख़त्म कर देगी। दीज आर टेम्परेरी इश्यूज़। जैसे वीनस अभी इस टाइम पे 8वें घर में बैठा हुआ है, तो कुछ ख़वातीन को इस टाइम पे इश्यूज़ हैं। जैसे वीनस सन 5वें घर में बैठा है, तो मेरी 8वें घर में बैठा है, तो मेरी रिकमेंडेशन है किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने, ड्राइव केयरफुली करें और दुश्मनों से बच के रहें, वरना दुश्मन बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एक्टिव हो सकता है, जो कि आपको हार्म कर सकता है बहुत सारे वेज़ में। और दूसरा ये कि जो मरकरी इस टाइम पे 6ठे घर का मालिक होकर आपके 9वें घर में बैठा हुआ है, ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है आपके लिए। चूँकि मरकरी आपके नर्वस सिस्टम को देखता है, आपकी मेंटल हेल्थ को देखता है, आपके सर दर्द को, आपकी एक्सेसिव थिंकिंग को। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि इस हफ्ते आप ज़रा हरी चीज़ का सदका बुध के दिन ज़रूर करें। और जो ख़वातीन इस टाइम पे इश्यूज़ देख रही हैं, उनको मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जो है वो जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें, तो दुश्मनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक कमी आएगी। थोड़ा सा मुश्किल हफ़्ता है, ऐसा नहीं है कि माली एतबार से कोई मुश्किलात हैं, लेकिन एक पैनिक जैसी कंडीशन मैं समझता हूँ कि आपके लिए थोड़ी सी बनी रहेगी और डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं से छोटी मोटी परेशानियाँ आपकी तरफ आती रहेंगी। सो जो सदक़ात मैं बता रहा हूँ वो आप करें, तो इंशाल्लाह आप इन चीज़ों से भी निकल जाएंगे। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का इस टाइम पे टाइम नहीं है, प्लानिंग ज़रूर करें और आने वाले अच्छे वक्त को, जैसे मैंने अपनी वीडियो में डिफ़ाइन किया है, जो मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है, वीडियो में डिफ़ाइन किया है, उस तरह से चीज़ों को लेके चलें। जब सैटर्न सही हो जाएगा, जब जुपिटर सही हो जाएगा, एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनते हुए आगे चल के नज़र आती है। बट करंटली बहुत छोटे पैमाने पे देखूं तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं अभी इस टाइम पे। सो बड़ा मोहतात रह के चलें, तो थोड़ा सा मुश्किल हफ्ता रहेगा। और लेकिन आप किसी बड़े मामले में ना फंसें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 1 और 7 रहेगा। लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए येलो एंड ग्रीन रहेगा। और 9 और 10 को कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, और जॉब पे भी कोई अच्छी पोजीशन मुझे बनते हुए पॉजिटिव पोजीशन 9 और 10 तारीख को नज़र आती है। बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस। अच्छा, दलू वालों के लिए सिर्फ मरकरी इस टाइम पे उनके 8वें घर में बैठा हुआ है, और जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है कुछ एक्सेसिव थिंकिंग की तरफ उनको लेके जा सकती है, कुछ डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ लेके जा सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का शिकार रहते हैं, उनको मेरी रिकमेंडेशन है कि पूरा हफ्ता आपने हरी चीज़ का सदका ज़रूर करना है। 9 तारीख के बाद ज़रूर करना है। हरी चीज़ में कोई भी हरी चीज़ हो सकती है, हरी दाल भी हो सकती है, हरी सब्ज़ी भी हो सकती है, हरी मिठाई भी हो सकती है,
कोई भी हरी चीज़, और जितनी अल्लाह ताला आपको तौफीक दे वो ज़रूर करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिविटी कम होगी। अच्छा, दलू वाले मैं कहूँगा कि नेगेटिविटी का शिकार रहते हैं और एक्सेसिव थिंकिंग का शिकार रहते हैं, अपने पास ग्रीन एमरल्ड ज़रूर रखें, उसको पहने या उसको रखें। इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा आपकी एक्सेसिव थिंकिंग में कमी आएगी, क्योंकि बेसिकली मरकरी जब आपके जायचे में कमज़ोर हो जाता है ना, या तो आपके छठे बैठ जाएगा, या आठवें बैठ जाएगा, या 12वें बैठ जाएगा, या ज़वाल का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दलू वालों के छठे, आठवें या 12वें आ जाए ना, तो देखें वो वैसे ही 8वें घर का मालिक होता है। तो दलू वाले बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग में पड़ जाते हैं। तो उनके लिए मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि आप ग्रीन एमरल्ड भी अपने साथ ज़रूर रखें, और दूसरा ये कि आप नीलम भी अपने साथ ज़रूर रख सकते हैं, पहन सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कोई अच्छा रिश्ता ज़रूर आ सकता है। कोई मुल्क से बाहर जाना जो लोग चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन इस टाइम पे बनती हुई नज़र आ रही है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस से मुंसलिक हैं उनके लिए अच्छी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जॉब जिनकी लगी हुई है, मेरी रिकमेंडेशन उनको यही है, अपनी जॉब से किसी भी किस्म की चेंजेस लाने की उसमें कोशिश ना करें। वो उर्दू में कहते हैं छेड़खानी करने की कोशिश ना करें अपनी जॉब के साथ, तो ज़्यादा बेहतर है। अभी कुछ टाइम तक रुकें। दलू वालों के लिए एक बड़ी अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, उनको बड़ा उस चीज़ से हौसला मिलेगा और एक बड़ी पॉजिटिव नोट से उनको चीज़ें उस वीडियो से मिलेंगी। तो वो वीडियो को ज़रूर देखें चैनल पे जाके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बल्कि आप यहाँ बैनर पे भी उसको देख सकते हैं। तो ये हफ़्ता कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, कुछ मामलात पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं, रिश्तों के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है, घर का माहौल बहुत बेहतर रहेगा, आपकी पर्सनल हेल्थ के हवाले से पॉजिटिविटी है। जिन लोगों का मिडल पार्ट ऑफ बॉडी में डिस्टर्बेंस रहती है उनके लिए बड़ी पॉजिटिविटी है इस हफ्ते। रिलेशनशिप के हवाले से बड़ी पॉजिटिविटी है। तालिब इल्मों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक, और जो रेमेडी मैंने बताई आप वो करें, इंशाल्लाह उससे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आएगा। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 2 और 5 रहेगा। लकी कलर वाइट एंड रेड रहेगा, और थोड़ा सा 8 और 9 तारीख थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन 10 के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी और पर्सनालिटी में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हुए दिख रहा हूँ 10 तारीख को। और आपको बड़ा, बल्कि 7 और 8 थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, 9-10 से चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, हूत वालों के लिए इस टाइम पे थोड़ी सी पोजीशन, ख़ासकर ऐसे लोग जो दुश्मनों का शिकार रहते हैं, ख़ासकर जिनकी ख़वातीन बहुत ज़्यादा दुश्मन रहती हैं, उनको इस टाइम पे थोड़ा सा इस हफ़्ते परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वीनस और सन इस टाइम पे आपके छठे घर में मौजूद है। तो कुछ इस टाइम पे परेशान कुन सिचुएशन आपको आपकी हेल्थ के हवाले से भी नज़र आ सकती है, दुश्मनों के हवाले से भी नज़र आ सकती है। अगर आपको हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं तो आप संडे के दिन लाल चीज़ का सदका करें। ये जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है ये आपके 7वें घर में होने जा रही है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं या मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी चीज़ों में सोच समझ के फ़ैसला लें। देखें, ये कोई इतनी बड़ी ख़राब पोजीशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी मरकरी 2 तारीख से इन्हीं घरों में, इसी घर में शर्फ राशि का भी होके बैठेगा। तो इंशाल्लाह 2 तारीख के बाद बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कोई मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन इस टाइम पे जो लोग एक्सेसिव थिंकिंग का शिकार रहते हैं, जिनको थोड़ा बोल चाल का मसला रहता है, उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बुध के दिन हरी चीज़ का सदका ज़रूर करें, ज़रूर करें। उससे आपकी नेगेटिविटी में कमी आएगी, एक्सेसिव थिंकिंग में कमी आएगी, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इस टाइम, इस हफ्ते बुर्ज हूत वालों के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोगों से मोहतात रहें, बहुत 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 ज़्यादा मोहतात रहें लोगों से। और जो ख़ासकर जिन लोगों के दुश्मन एक्टिव रहते हैं उन लोगों के लिए तो मेरी बिल्कुल रिकमेंडेशन है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से मोहतात रहें, बच के रहें।
अपनी जॉब के हवाले से, ख़ासकर ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, उस हवाले से एक अच्छी पोजीशन है, आप कोशिश कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इस हफ़्ते। जॉब के हवाले से अच्छी पोजीशन है, फाइनेंस के हवाले से अच्छी पोजीशन है, कुछ सडन गेंस आपको हो सकते हैं, कोई घर गाड़ी लेना चाह रहे हैं, उस हवाले से आप प्लानिंग कर सकते हैं इस हफ़्ते। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं कोई घर गाड़ी के हवाले से भी अच्छी पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ। सो जो रेमेडीज़ मैंने बताई हैं वो करें, और जो इश्यूज़ मैंने हाईलाइट कर दिए, अगर आपको इश्यूज़ रहते हैं तो आप वो रेमेडीज़ करें, इंशाल्लाह उससे आपके मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ख़ासकर 9-10 तारीख को थोड़ा सा दुश्मनों से ज़्यादा मोहतात रहें इस हफ़्ते। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 9 और 6 रहेगा। लकी कलर आपके लिए येलो रहेगा। और लकी दिन मैंने बताया ना, 9 और 10 थोड़ा सा मोहतात रहें, ओवरऑल बाकी हफ़्ता अच्छा रहेगा। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जैसे वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि जो हमारे बहन भाई सैलाब ज़दगान हैं और बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से परेशान हैं, उनकी मदद ज़रूर करें और दुआओं में याद रखें उन्हें भी, मुझे भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगले हफ़्ते मुलाकात होगी। और वीडियोस का सिलसिला चैनल पे जारी है, वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट वीडियोस चैनल पे आ रही हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बान।